हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ और क्वेश्चन सब थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम फर्स्ट ये क्या है? थ्योरम फर्स्ट में ही फर्स्ट पार्ट है मॉड एक्स लेस देन ए। दूसरा है मॉड एक्स लेस आर इक्वल ए। इसी में ये थ्योरम फर्स्ट है। तो पहले इसमें प्रूव करते हैं कि आखिर ये क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन यूज होगी। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स लेस देन ए और मॉड एक्स लेस आर इक्वल ए। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ये x लेस देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स आता है, और x ग्रेटर और इक्वल 0 होगा मॉड x की वैल्यू x आती है। यही यहाँ पे लगाएंगे। तो प्रूफ करते देखते हैं। x की वैल्यू होगी तो माइनस x की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो वो तो माइनस आएगा। हाँ अब देखो सर मॉड में जाने का फायदा क्या आएगा, समझो। ये आएगा, फर्स्ट प्रूफ करते हैं मॉड x लेस देन a। अब क्या होगा? इफ x लेस देन 0, यदि x लेस देन 0 होगा इस मॉड x की वैल्यू निगेटिव आती है। क्या आती है? निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये आएगा माइनस एक्स लेस देन ए, और यहाँ माइनस लगा है, माइनस को हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मतलब x ग्रेटर देन माइनस ए इस केस में आया। ठीक, सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस इसी में देखेंगे, इफ x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 आता है तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, या ग्रेटर और इक्वल 0 कर दो तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव आता है। ये आ जाएगा x ग्रेटर देन a। इसका मतलब सेकंड केस से x ग्रेटर देन a निकला। हमको ओवरऑल लें, ओवरऑल यहाँ से लें क्या? अरे जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन मॉड x की वैल्यू x आता है। x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब होता है मॉड x इज इक्वल टू x आता है। तो अब इस मॉड x के स्थान पे x रखोगे तो क्या होगा? x लेस देन a, ग्रेटर बना दिया क्या? लेस देन होगा, x लेस देन a। अरे x 0 से बड़ा होगा तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब मॉड x की वैल्यू यहाँ रखो x लेस देन a आएगी कि नहीं? इसी मॉड x के स्थान पे x रख रहा हूँ, ये x लेस देन a आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 0 होगा, इधर होगा माइनस ए, इधर होगा प्लस ए। ये कह रहा है, ये वाली इक्वलिटी कह रही है माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से ग्रेटर इधर जाना है, और ये वाली इक्वलिटी कह रही है ए से लेस आप इधर जाओगे, और दोनों में जो कॉमन एरिया आ गया माइनस ए टू ए। इसका मतलब जब ये दिया रहेगा तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में है, x की वैल्यू। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, और ये लेस देन है, मतलब इक्वलिटी नहीं लगा है, ये आ जाएगा माइनस ए टू ए। ये हो गया। नहीं आया क्या समझ में? क्या नहीं समझ में? अरे ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन लगाया हूँ। मॉडुलस फंक्शन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया हूँ कि मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू, यदि मॉड एक्स है, यदि x लेस देन 0 तो इसका डेफिनेशन होता है माइनस एक्स, यदि x ग्रेटर और इक्वल 0 तो इसका x होता है, और यही यहाँ पे लगाया हूँ। इसके लिए अगर फर्स्ट केस देखे तो दो केस हो सकता है मॉड x ना, ये दिया है अभी मॉड x लेस देन है, लेकिन मॉड x खुद भी x से 0 भी हो सकता है, 0 से लेस भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी। तो यदि x लेस देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू निगेटिव होगा बाय डेफिनेशन। तो इस मॉड x के स्थान में माइनस एक्स यहाँ रखोगे तो माइनस एक्स लेस देन है ये, और निगेटिव होता होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन माइनस ए आया। ये तो पहला जब x लेस देन 0। दूसरा केस लेस देन 0 रहेगा तो x बड़ा रहेगा माइनस। कहाँ बड़ा कह रहा हूँ? x लेस देन 0 का मतलब मॉड x माइनस आ जाएगा, और मॉड x माइनस यहाँ रखोगे, मॉड x के साथ माइनस रखोगे तो माइनस एक्स लेस देन ए, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ये हट जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा और इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अभी कल वाले क्लास में बताया था कि माइनस का मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। वहीं पे ऊपर ही नहीं है कि x a से छोटा है ऊपर, लेकिन मॉड x तो x a से नहीं 0 से छोटा है, x ऊपर तो अरे ये लिखा है, इसका इसमें डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ।
कि मॉड एक्स ए से छोटा है। अब इसमें भी यदि मॉड एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस है, माइनस एक्स यहाँ रख दो तो माइनस एक्स लेस देन है तो एक्स ग्रेटर देन है। अब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू x आती है। अब इस मॉड x के स्थान पे x पुट करोगे तो यहाँ x लेस देन a आ जाएगा। ये दोनों, अब इन दोनों इनइक्वालिटी को मिलाओगे तो आएगा माइनस a। ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि लेस देन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पे लेस देन था तो लेस देन आया ओपन इंटरवल, यहाँ लेस आर इक्वल है, यहाँ लेस आर इक्वल आ जाएगा माइनस ए लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल ए। या इसी बात को आप लिख सकते हो, अच्छा इस बात को क्या लिख सकते हो, ये तो डेफिनेशन है, इसको हटा देना। तो इसी बात को आप लिख सकते हो, ये बात बराबर है x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, और यहाँ लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ये आ गया लेस देन का, लेस और लेस देन का सिंपल से समझो। अगर मॉड x लेस देन ए है, x की वैल्यू माइनस ए टू ए के बीच में रहेगा, और मॉड x लेस आर इक्वल ए है तो ये भी माइनस ए टू ए, और ये इंक्लूड किया रहेगा, और ये उसका प्रूफ है। प्रूफ में क्या है, डेफिनेशन लगा है, पता नहीं कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, डेफिनेशन लगा है ना मॉड x। वहाँ एक माइनस ये कैसे पता चला कि जो वैल्यू था पहले वाले में माइनस ए से प्लस ए के बीच? अरे यही ये कह रहा है माइनस ए से बड़ा, हाँ। x ग्रेटर देन माइनस ए है ना, माइनस ए से बड़ा इधर जाएगा, हाँ। और ये कह रहा है ए से छोटा, ए से छोटा इधर, दोनों में कॉमन रीजन यही ना आ रहा है माइनस ए टू ए, और क्या किया। और इसी तरह से ये भी प्रूफ होगा, लेकिन यहाँ लेस देन, यहाँ लेस आर इक्वल, तो लेस आर इक्वल लगा दो, और लेस आर इक्वल में उसको भी ले सकते हो, इसलिए क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ये प्रूफ हो गया, ठीक। ये जो फर्स्ट सेकंड है वो पहले वाले का ही प्रूफ। हाँ ये पहले वाले का ही प्रूफ है दोनों। हाँ। ये पहले वाले का लो, यहाँ ये चलो लो हो गया, ये फर्स्ट वाले का ही प्रूफ है। दो केस हैं, केस फर्स्ट है ऐसा लिख सकते हो, केस फर्स्ट, ये केस सेकंड है, ठीक है, केस फर्स्ट केस सेकंड है। अच्छा ये हो गया, अब चलते हैं अगला वाला, देखिए कहाँ तक लिखिए। चलो यहाँ दूसरा थ्योरम लिख देता हूँ मैं, ये थ्योरम दो लिख देता हूँ। चलो हटाओ, लिखो तो पता नहीं, लिख लिया, ऊपर हटाओ, ऊपर केवल ये चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अब हो जाएगा थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड में अभी लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन, ये लेस आर इक्वल था, ये ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब चलो इसको भी प्रूव करते हैं, वैसे ही होगा, यही डेफिनेशन लगेगा, ठीक। हटा चले, अब देखो तो वैसे ही प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है ना, इसमें भी केस फर्स्ट लगेगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब इफ एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा। तो इस मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स लेस देन माइनस ए, फर्स्ट आया। और सेकेंड केस, केस सेकेंड, केस सेकेंड, सेकेंड केस इफ x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x आएगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन। और यहाँ पे मॉड x, अभी इस मॉड x के स्थान पे x रखोगे x ग्रेटर देन a, इसका मतलब यहाँ से x ग्रेटर देन a। अब देखो इन दोनों को मिला रहा हूँ, कैसे करना है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस, और इधर है 0 माइनस a प्लस a। देखो ये इनइक्वालिटी कह रहा है x जो है a से बड़ा, और x a से बड़ा किधर जाएगा, ये वाला रीजन कवर करेगा, और ये इनइक्वालिटी कह रहा है माइनस ए से छोटा, और माइनस ए से छोटा किधर होगा, इधर होगा, ये इनइक्वालिटी। इसका मतलब दोनों का ये क्या होगा, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, और उसके बाद यूनियन ए से इनफाइनाइट। बस समझ में आ ये आएगा। अच्छा यहाँ कैसे लिखोगे, यहाँ पे भी वही लिख सकते हो, ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन, ये यहाँ से आ जाएगा x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन ए, या इसको लिख सकते हो कि x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन था, इसलिए ये ओपन इंटरवल लगा, लेकिन अगर ग्रेटर और इक्वल है, जहाँ जहाँ ओपन इंटरवल है वहाँ क्लोज हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स लेस आर इक्वल माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल ए। और इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन ए के पास भी क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। बात समझ में आए? ये वही डेफिनेशन है, वैसे ही प्रूफ है दोनों का। देखो देखो अब थ्योरम फर्स्ट देखते हैं, तो क्या हटाएं, हाँ ये थ्योरम थर्ड है, थ्योरम थर्ड। इसमें क्या काम करोगे, चेंज, इसमें देखो ये है मॉड एक्स माइनस ए लेस देन आर, मॉड एक्स माइनस ए लेस आर इक्वल आर। थर्ड मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर। और फोर्थ मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर आर इक्वल आर। ये सेम चीजें हैं जैसे अभी प्रूफ का, वहाँ पे एक्स था मॉड एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस है, डेफिनेशन वैसे ही यूज करनी है। देखो प्रूफ करना है वैसे ही यूज करना है। लेस और इक्वल में क्या आता था बता, लेस और इक्वल में एक प्रूफ करा तो सबका लिख दूंगा। देखो क्या आता था, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन आर, और लेस देन वाले में क्या करते थे, इससे कंपेयर करो जो अभी पढ़े हो कि मॉड एक्स लेस देन ए था तो एक्स की वैल्यू किसके बीच आती थी, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ऐसा था ना। अब यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक्स माइनस ए है, वही काम करो। ए के स्थान पे यहाँ क्या है, ए यहाँ था, यहाँ आर है, क्या लिखोगे, माइनस आर लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन प्लस आर, यही ना। अब यहाँ माइनस ए हटाना है तो पूरे इक्वेशन में क्या करें, पूरे इक्वेशन में क्या करें, ए को ऐड कर देंगे, ए ऐड करेंगे तो आएगा ए माइनस आर, और यहाँ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस आर। कुछ पता चला आइडिया? ये देखो अगर माइनस है तो इसमें ऐड हो जा रहा है, बाकी सब वैसे ही कंडीशन है। यहाँ पे आ जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू आएगी ए माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर। या अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहते हो तो एक्स वैल्यू बिलोंग करेगी लेस देन ए माइनस आर टू ए प्लस आर। बात समझ में आया नहीं आया? अच्छा अब ये वाला देखो, ये वाला भी आप लिख सकते हो, यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस आर इक्वल है, जहाँ जहाँ लेस है वहाँ लेस आर इक्वल कर दो, क्या आएगा, ए माइनस आर लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल ए प्लस आर। और यहाँ क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ए माइनस आर ए प्लस आर। डेफिनेशन वही है, इसके पहले जो प्रूफ कराया वही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में क्या होता था, देखो ये वाला सेकंड थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वैसे ही केवल इक्वल लग गया तो वहाँ इक्वल हर जगह लग गया, और वहाँ पे ओपन इंटरवल था और ये क्लोज इंटरवल लग गया। अब चलो ये वाला दिखाते हैं, मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर। इसका कहाँ से प्रूफ करेंगे, इसका ये था, ये अभी प्रूफ पढ़े ना, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन ए पे हम क्या लिखते थे, एक्स ग्रेटर देन ए पे लिखते थे कि एक्स की वैल्यू जो होती थी एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, यही ना होता था। ये इस वाले डेफिनेशन अभी जो इसके पहले प्रूफ किए थे वही यार यहाँ भी करो। यहाँ एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए लेस देन माइनस आर, ठीक ये, और एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर, ठीक। ये वाला डेफिनेशन, यही वाला डेफिनेशन यहाँ यूज किया। तो ये देखो ए इधर जाएगा तो यह आ जाएगा एक्स लेस देन ए माइनस आर या एक्स ग्रेटर देन ए प्लस आर। तो सिंपल सा आ गया, ये कहाँ से कहाँ आएगा, ये लेस देन ए माइनस आर से छोटा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू ए माइनस आर यूनियन ये ए प्लस आर से बड़ा, पॉजिटिव बड़ा वाला पॉजिटिव की तरफ, तो ये आ जाएगा ए प्लस आर टू इनफाइनाइट, हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस इनफाइनाइट टू ए माइनस आर यूनियन ए प्लस आर टू इनफाइनाइट, ठीक। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा था, यहाँ ग्रेटर और इक्वल है तो इक्वलिटी लग जाएगा, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल ही रखता है, ए माइनस आर के क्लोज यूनियन ए प्लस आर और टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। यही इंपॉर्टेंट है, चार चीज, इन्हीं का डेफिनेशन यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो जल्दी से। अभी एक थ्योरम और है, एक थ्योरम और है, मेरे को तो पता नहीं कहाँ पे लिखे। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 देखो। थ्योरम नंबर 4, इसमें फर्स्ट है a लेस देन मॉड x लेस देन b, सेकंड a लेस आर इक्वल मॉड x लेस आर इक्वल b, थर्ड a लेस देन मॉड x माइनस c लेस देन b, फोर्थ a लेस आर इक्वल x माइनस c लेस आर इक्वल b। मतलब कुल मिला के ये दोनों एक टाइप के, ये दोनों दूसरे टाइप के, केवल इक्वलिटी लगा हुआ है ना। चलो प्रूफ कर देंगे इसको, एक एक प्रूफ कर देते हैं, दोनों में लिख देंगे, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूफ दिखाते हैं, ए लेस देन मॉड एक्स लेस देन बी। अब देखो इसमें क्या काम करेंगे, ये उठाएंगे, ये अलग इनइक्वालिटी, ये अलग इनइक्वालिटी, तो इसमें दो इनइक्वालिटी बनी है कि नहीं। एक में बना है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इस वाले में देखो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, एंड और का बना, और क्या बना है मॉड एक्स लेस देन बी, यही ना बना है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का आप डायरेक्ट लिखोगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता तो क्या आंसर आता था बताओ, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता तो क्या आंसर आता था माइनस। हाँ, यहाँ पे अगर इसका थ्रू, इसके थ्रू निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, यही ना। और यहाँ से निकालेंगे, ये आता था x बिलोंग्स टू माइनस बी टू बी, माइनस बी टू बी, यही ना होता था, माइनस बी टू बी। अब देखो यहाँ पे भी दिया है ए बी से बड़ा है, अब इन दोनों को हमको निकालना है, क्या आता है देखते हैं, प्लस इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी। ठीक, इधर है 0, यहाँ पे कितने क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ए माइनस ए माइनस बी बी। अच्छा, जब b बड़ा है तो माइनस बी क्या होगा, छोटा, तो माइनस ए इधर आएगा, माइनस बी इधर जाएगा, और यहाँ पे a इधर जाएगा और b ये आएगा। ठीक, समझना अच्छा, ये समझिए क्रिटिकल वैल्यूज। यार माइनस ए बी माइनस बी जितने हमको पता था सब नंबर लाइन पर। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है माइनस ए से छोटा, तो चलो भाई माइनस ए से छोटा इधर जाएगा, और ये कह रहा है ए से बड़ा, ए किधर है, ये है। ठीक, अब देखो, और ये कह रहा है कि माइनस बी से बी, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन बी, इसका ये मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ, इसका मतलब बी से बी, और बी कहाँ है, यहाँ है। तो देखो बी को छोड़ के ये वाला बी वाला पार्ट है, ये वाला बी वाला पार्ट है। ठीक, ये बी है, यहाँ बी है। अब देखो माइनस बी, अब क्या हुआ, अब देखो मोस्ट कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, ये देखो कौन सा रीजन, देखो कौन सा रीजन, ये वाला रीजन आ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक मोस्ट कॉमन, क्योंकि इधर जाओगे तो ए वाला पूरा अकेले है, और इधर जाओगे तो माइनस ए वाला, और बीच में बी वाला, केवल ये वाला जो रीजन कॉमन है, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है। और ये क्या है, ये माइनस बी है, ये माइनस ए, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी टू माइनस ए, यूनियन यहाँ आएगा ए से बी, ए से बी, हो गया। बात समझ में, ये हो गया। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे सीधा सीधा माइनस बी टू माइनस ए, यूनियन ए से बी, हो गया। ठीक है, प्रूफ समझ में आएगी नहीं, यही वाली बात। अब देखो, अब सब में आ जाएगा समझ में, सीधा सीधा। ये क्या है, लेस आर इक्वल है, तो लेस आर इक्वल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए क्या करोगे, माइनस बी टू माइनस ए, और यूनियन क्लोज इंटरवल सब पे लगेगा, क्लोज इंटरवल यूनियन ए से बी।
बात समझ में आ? अच्छा, इस वाले केस में क्या करते थे, अभी प्रूफ किया, जो माइनस सी है इसको क्या करेंगे, इधर इधर ऐड हो जाता था, यही ना होता था। तो क्या करेंगे, सी को इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस सी है ना, तो सी को सब में ऐड कर देंगे। प्रूफ ऐसे ही होगा, नहीं तो दिखा दी इसको प्रूफ, दिखा दो प्रूफ। चलो हटा, ये प्रूफ लिखे कि नहीं है? हाँ, चलो थर्ड वाला प्रूफ करा देते हैं। थर्ड वाला क्या है, ए लेस देन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन बी। यहाँ पे भी दो केस है, इसमें केस फर्स्ट रहेगा, केस फर्स्ट मॉड एक्स माइनस सी ग्रेटर देन ए, एंड इसमें इसी में केस फर्स्ट एंड क्या है, ऐसे करेंगे मॉड एक्स माइनस सी लेस देन बी। अच्छा, ग्रेटर देन बी वाले में क्या होता था, ग्रेटर देन इसमें, इस वाले केस में एक्स की वैल्यू क्या आती थी, अभी इसके पहले प्रूफ किया था, ये क्या था, ये आता है सी माइनस ए टू सी प्लस ए, सी माइनस ए नहीं ग्रेटर देन है ना, रुको हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू सी माइनस ए यूनियन सी प्लस ए टू इनफाइनाइट। ये था इस वाले केस के लिए। अरे इसके पहले ही वाले थ्योरम नंबर 3 पलटो देखो, और ये यहाँ से आया, और यहाँ से क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x जो बिलोंग करेगा वो c माइनस बी टू सी प्लस बी का, ठीक। अरे ये प्रूफ है, इसके थ्योरम नंबर 3 देखो, अभी प्रूफ कराया। अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से c माइनस ए तक जाएगा, और ये c प्लस ए से इनफाइनाइट, तो चलो ऐसे ड्रॉ कर दो। इधर है जीरो, यहाँ पे c की वैल्यू ये माइनस इनफाइनाइट सी माइनस ए, और ये c माइनस बी टू सी, और b कौन बड़ा है, b बड़ा है ना, b a से बड़ा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे c माइनस यहाँ पे रखेंगे c प्लस ए, c प्लस ए, और ये रखेंगे c प्लस बी, c प्लस बी, जीरो नहीं पता तो इसको रहेंगे जीरो रहेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है। और c प्लस से सी माइनस, और a जो है छोटा है, a जो है नहीं, a छोटा है, c में छोटा चीज़ घटाएंगे और c में b घटाएंगे, कौन आएगा, क्योंकि सेम चीज़ में घटा रहे हैं a और b, और b बड़ा है, इसका मतलब c माइनस बी छोटा होगा, तो c माइनस बी छोटा होगा, इसका मतलब ये होगा कि c माइनस ए यहाँ कहीं आएगा और c माइनस बी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये राइट है, अगर इधर जीरो ले लें, इधर कहीं जीरो ले लें तो, क्योंकि अभी हमको नहीं पता कौन पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो सी पे डिपेंड करेगा ना, सी अगर ऐसे बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इन सारी वैल्यूज को हम ऐसे लिख दिए, ठीक। अब देखो ये कह रहा है सी माइनस बी टू सी प्लस बी, सी माइनस बी यहाँ है, सी प्लस बी यहाँ है, तो ये वाला रीजन है, ठीक। और ये कह रहा है सी माइनस ए से छोटा, सी माइनस ए ये है, और इससे छोटा जाएंगे तो इधर जाएंगे, और ये कह रहा है सी प्लस ए से इनफाइनाइट, सी प्लस ए यहाँ है, और इससे इनफाइनाइट जाएंगे इधर। तो ये देखो मेन कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, ये वाला रीजन आया, इसमें ये वाला रीजन आया, तो सिंपली यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, x बिलोंग्स टू सी माइनस बी टू सी माइनस ए, तो ये आ जाएगा सी माइनस बी टू। चलो देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरम हो गया पूरा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये क्या दिया हुआ है, मॉड 3x माइनस टू लेस आर इक्वल 1/2, मॉड 3x माइनस टू लेस आर इक्वल 1/2। बताओ कौन सा डेफिनेशन यहाँ यूज होगा, बोलो कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, लेस आर इक्वल है, सिंपल था, मॉड x वाला यूज करो ना, मॉड x लेस आर इक्वल 1, उसमें क्या था, उसमें था -1/2 लेस आर इक्वल
3x माइनस 2 लेस आर इक्वल 1/2। नहीं समझ में दिखाऊं क्यों? क्योंकि मॉड x लेस आर इक्वल a के केस में हम लोग देखे थे माइनस a लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल ये फर्स्ट है, ठीक है, वही यूज किया हूँ। तो बस कर दो। अब क्या करना है, एक एक हटाना है। -2 है, -2 यहाँ से हटाने के लिए क्या करें, पूरे इक्वेशन में 2 ऐड कर दें। तो 2 ऐड करोगे तो आएगा 2 माइनस 1/2 लेस आर इक्वल, यहाँ से 3x हट जाएगा, लेस आर इक्वल 1/2 प्लस 2, है ना। अब ये क्या आ गया, 2 2 या 4 माइनस 1 3/2 लेस आर इक्वल 3x 2 2 या 4 4 1 5/2। अब उसके बाद क्या करना है, x 3 को हटाना है, क्योंकि 3 क्या क्या है, मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई ये क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ x लेस आर इक्वल 5/3 2 just 6। बात समझ में हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1/2 से 5/6 हो गया, यही आंसर है। केवल डेफिनेशन जितना बताया उतना कर लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला देखो, मॉड x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 5, सेकंड क्वेश्चन नहीं देखो। एग्जांपल नंबर 2, मॉड x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 5। सर उसमें वाला 3 कैसे कटेगा? किसमें वाला, अरे 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 से डिवाइड हो गया, अंदर 6। अब देखो मॉड x में ग्रेटर और इक्वल वाला बताओ क्या था, ग्रेटर और इक्वल वाला क्या था कंडीशन, ग्रेटर और इक्वल वाला, हाँ, नहीं तो डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, नहीं तो मॉड x वाला केवल ये वैसे याद सब नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो केवल मॉड x वाला याद कर लो, पहला वाला केवल। तो मॉड x ग्रेटर और इक्वल 5 है, इसमें क्या होता था, इसमें मॉड x माइनस 2 लेस देन माइनस 5 लेस और इक्वल ये होता था, और x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 5 ये होता था ना। मॉड x जब ग्रेटर और इक्वल होता था, ध्यान रखना, ये आ जाएगा x लेस और इक्वल 2 माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 माइनस 5 -3 आ जाएगा, और x ग्रेटर और इक्वल 7। ये कह रहा है -3 से छोटा, ये कह रहा है 7 से बड़ा, इसका मतलब ये आ जाएगा -∞ से -3 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये डेफिनेशन ही यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं यूज किया हूँ, मैं इसको बता दूँ। ठीक, ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। अगला वाला क्वेश्चन लिखो, हम क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन अच्छे करवा देंगे। अगला कौन सा है, यस अगला आ गया, सब अलग अलग टाइप के इसलिए करवाना पड़ेगा ना। थर्ड एग्जाम्पल देखो, सर इसमें दोनों में क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कहाँ पे का है, इनफाइनाइट में नहीं रहता कभी भी। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है एग्जाम्पल, 4 का है। हाँ तो इस टाइप का नहीं, दूसरा है 1 लेस और इक्वल x माइनस 2 लेस और इक्वल 3, 1 लेस और इक्वल मॉड x माइनस 2 लेस और इक्वल 3। इसको करो, लेस और इक्वल के केस में क्या था, लेस और इक्वल के केस में फॉर्मूला याद हो तो उसको लगा दो, नहीं तो इनको अलग अलग कर लो तब आ जाएगा। 1 है, हाँ ये 1 है, सीधा सीधा लिख सकते हो फॉर्मूला। थ्योरम नंबर 4 यही था, थ्योरम नंबर 4 यही था। क्या है, -2 है तो -2 ऐड हो जाएगा सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे -1 तो क्या आता है, -3 से -1 आता था, -3 से -1 और 1 से 3। लेकिन पहले ऐड करते कि तब करते। अरे देखो ऐसे ये वाला फार्मूला था कि अगर a लेस और इक्वल मॉड x लेस और इक्वल b, यहाँ पे जो आंसर आता था वो आता था x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। लेकिन अगर यहीं पे -c हो जाता तो यहाँ पे c ऐड हो जाता था, यहीं पे अगर -c होता था तो यहाँ c सब में ऐड हो जाता। तो इसको डायरेक्ट अगर ऐसे करें, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, c माइनस बी मतलब 2 माइनस में है तो 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और यूनियन 2 प्लस 3 2 1 3 और 2 3 5 3 2 5। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इनको अलग अलग कर लो, बात समझ में आया। अरे ये डेफिनेशन लगाया हूँ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ये फॉर्मूला, अगली जो प्रूफ किया वही लिख दे रहा हूँ। यहाँ 3 होना चाहिए ना वहाँ पे, कहाँ पे 2 ऐड होगा ना, 2 1 3 और 2 3 5। ये वाला नहीं, -1 से 1 वाला, -1 से 3 होगा। रुक जाओ, जो होगा -1 से 3 कैसे होगा,
अरे 2 में -3 जोड़ोगे -1 और 2 में -1 जोड़ोगे तो 1 बचेगा। लिख रहा हूँ, देखो ये था x बिलोंग्स टू, ये था c माइनस बी, तो c माइनस ए यूनियन c प्लस ए, c प्लस बी। अब रखो, चलो c की वैल्यू रखो 2, तो 2 में माइनस बी जोड़ना, 2 माइनस 3, बी ये है ना, 2 माइनस 3 -1 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 3, ये देखो 2 प्लस 3 3, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5। समझ में? अगर ऐसा नहीं आया अलग अलग कर लो, क्योंकि ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, हमेशा नहीं याद हो सकता। याद कर ले लो, अच्छी बात है, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो तुम सिंपल फर्स्ट थ्योरम जो था मॉड, वो डेफिनेशन यूज करो, क्योंकि वहीं से सबके सब प्रूफ हुए। ठीक, आगे चले। एग्जाम्पल नंबर 4, यस बताएं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 अलग टाइप का है। अलग टाइप, जहाँ पे कॉमन लिखने रहेगा आपको। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर x माइनस 3 लेस आर इक्वल 5, x माइनस 1 लेस आर इक्वल 5, और इसके साथ दिया है मॉड x सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, सिस्टम है, एंड मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू, ये दिया हुआ, तो ये मॉड x ये। अब देखो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस है, इनको अलग अलग सॉल्व। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बोलो? x की वैल्यू एक बार छोटा होगा -5 से, एक बार बड़ा होगा 5। हाँ, तो सीधा सीधा बता ना, x की वैल्यू क्या आएगी? -5 लेस आर इक्वल x माइनस 1 लेस आर इक्वल 5, -1 ऐड करोगे तो आएगा -4 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 6। ये यहाँ से निकला, ठीक। और यहाँ से क्या निकलेगा? ये -2 से मतलब 2 से बड़ा है, और बड़े के लिए क्या आता है? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। चलो देखो, तो कि जितने क्रिटिकल वैल्यूज है उनको रखो, -4 है, -2 है, तो -4 इधर आएगा, -2 यहाँ आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 6। ठीक, अब देखो ये कह रहा है, ये वाली इक्वालिटी कह रही है -4 to 6, -4 to 6 ये है, और दोनों इंक्लूड करना है, 4 भी और ये 6 भी। ठीक, ये आ गया -4 to 6, और ये इक्वालिटी कह रही है -2 से छोटा, -2 यहाँ है और वो इंक्लूड करना है, तो -2 से छोटा, तो इधर जाओ, और ये इक्वालिटी कह रही है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इधर जाओ। तो मोस्ट कॉमन कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन आया, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? बोलो, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -4 से 2 यूनियन 2 से 6, 2 से 6 हो गया, यही आंसर। ठीक, हाँ वाला क्या है? यस, अपान नहीं।